जय हिंद, जय भारत सभी को मेरी तरफ से। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज लड़कियों के लिए सबसे ज़रूरी वीडियो लेकर, जो कि मुझसे कमेंट में पूछे जा रहे थे कि मैम मेडिकल के ऊपर वीडियो बनाइए, कैसे मेडिकल होता है, कैसे नहीं होता है, क्या क्या चीज़ चेक होती हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के मेडिकल से रिलेटेड सभी चेकअप के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या चेक होता है, क्या क्या नहीं होता है। फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए कितने दिन का समय मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं मेडिकल की तरफ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मेडिकल जैसे हुआ था तो हमें तो कोई टाइम नहीं मिला था फिजिकल के बाद। जैसा कि आपने देखा है कि 2024 जनवरी में 20 जनवरी को हमारा फिजिकल हुआ था, और फिजिकल के बाद जब हमसे फॉर्म भरवाया गया शाम के टाइम मेडिकल का, तो हम भी एकदम से शॉक्ड हो गए थे कि ये कैसे, कि मतलब नेक्स्ट डे ही हमारा मेडिकल था और हमारी कुछ तैयारियां भी नहीं थी। हम तो डर रहे थे कि कहीं हमें कुछ कमी ना निकाल दें वो। ना ही हमने अपने टीथ वगैरह साफ़ करवाए थे, पर डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चेक होता है मेडिकल में लड़कियों का। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि 20 जनवरी को हमारा फिजिकल हुआ और 21 जनवरी को हमारी मेडिकल की डेट दे दी गई थी कि सुबह 7 बजे आपको, और हमें कैंप का नाम बता दिया था कि साउथ दिल्ली में आपको जाना है सुबह 7 बजे आईटीबीपी कैंप में। नेक्स्ट डे ही आईटीबीपी कैंप में पहुँचे सुबह 7 बजे। 7 बजे पहुँचने के बाद वहाँ हमारी एंट्री कराई गई। एंट्री कराने के बाद हमें ग्राउंड में बैठाया गया। सभी लड़कियों की गिनती करी गई कि कौन कौन आई है, कौन कौन नहीं आई। बहुत बच्चे लेट भी आई थी। फिर वहाँ हमारी गिनती होने के बाद फिर हमें एक एक सब इंस्पेक्टर मैम थी हमारे साथ, 30 लड़कियों को एक एक सब इंस्पेक्टर मैम के पास हमें भेजा गया कि आपको पूरे दिन अब इनके साथ ही रहना है, जहाँ ये आपको लेकर जाएंगी आपको वहीं जाना है। फिर हमारी मैम जो थी वो थी रिंकी मैम, रिंकी सब इंस्पेक्टर। तो फिर वो हमें लेकर गई एक डॉक्टर के पास, 30 की 30 लड़कियों को। फिर वहाँ जाने के बाद हमें लाइन से खड़ा करा गया डॉक्टर के रूम के बाहर। फिर जैसे जैसे एक एक लड़कियाँ अंदर गईं, उन्होंने डॉक्टर ने हमें एक एक कांच की वो दी थी नली, और हमसे बोला गया कि वॉशरूम में जाइए और अपना इसके अंदर यूरिन करके लेकर आइए। मतलब उन्होंने बता दिया था निशान कि इतना इतना यूरिन आपको लेकर आना है चेक के लिए। फिर जैसे ही जैसे हम वॉशरूम में जाकर हम सभी लड़कियों ने अपना उसमें यूरिन दे दिया डॉक्टर को, और डॉक्टर ने वो सभी लड़कियों के यूरिन एक स्टैंड में लगा दिए। और उन्हें लगाने के बाद फिर जैसे ही सभी लड़कियों का यूरिन ले लिया होता है, फिर हमें वहाँ से फिर से ग्राउंड में भेज दिया जाता है। फिर जैसे ही सभी लड़कियों के यूरिन टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, जब तक हमें 2-3 घंटे तक हमें तो ऐसे ही बैठाए रखा था सर्दी में ग्राउंड में। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इन्हें सर्दी लग रही है या नहीं लग रही है, अपना जुगाड़ से जाएं। यदि सर्दी में किसी का मेडिकल वगैरह होता है वो तो ग्राउंड में बिठा कर रखते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो। अपना कैप वैप लगा के जाए अच्छे से। फिर यूरिन टेस्ट के बाद फिर 2-3 घंटे वेट करने के बाद हमने वहीं खाना वाना खाया ग्राउंड में बैठ बैठ के सभी लड़कियों ने। फिर हमें दिल्ली पुलिस की बस द्वारा हमें ले जाया गया हॉस्पिटल। जो मैम थी हमारी वो हमें हॉस्पिटल लेकर गई थी। हमें नहीं पता था कि हॉस्पिटल में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैम ने बताया कि हमारा यहाँ एक्सरा होगा, और हमें ये भी नहीं पता था एक्सरा होगा कहाँ का। फिर हमें जैसे जैसे हम एक एक करके डॉक्टर के पास गए तो हमारा ब्रेस्ट का एक्सरा हुआ, वहाँ पर हमें पता चला। तो हमारे ऊपर ऊपर के पार्ट उतरवाए दिए जाते हैं वहाँ पर कपड़ों के, और फिर हमारा वहाँ एक्सरा होता है। ऐसी कर करके एक एक लड़कियों का वहाँ एक्सरा हो जाता है। फिर जब तक उन सभी लड़कियों का एक्सरा नहीं होता है हमें ग्राउंड में बैठा दिया जाता है। हॉस्पिटल के सामने एक ग्राउंड था, हम तो वहीं बैठ गए थे और वहीं खाया पिया मज़े से 2-3 घंटे काटे हमने, जब तक सब लड़कियों का नहीं हुआ, क्योंकि एक्सरा होने में भी टाइम लग रहा था। फिर एक्सरे के बाद हमें भेज दिया गया था दोबारा आईटीबीपी कैंप में। फिर वहाँ कैंप में जाने के बाद हमें सर के द्वारा बताया गया कि अब आपको कल आना है,
मतलब 21 जनवरी का दिन तो गया, अब 22 जनवरी को फिर दिल्ली में आईटीबीपी कैंप में आना है। अब हम सोच रहे थे कि अब क्या होगा। हमें लगा था कि मेडिकल एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं लड़कियों, मेडिकल एक दिन में ख़त्म नहीं होता, 3 से 4 दिन लग जाते हैं। हमारे तो 4 दिन लग गए थे मेडिकल ख़त्म होने में। अब आप देखो, आपको पता नहीं कितने लगेंगे। फिर हमारे नेक्स्ट डे हमें बुलाया गया। फिर जैसे ही हम अगले दिन पहुँचे, फिर उसी तरह हमें बैठाया गया। फिर जो हमारी मैम थी वो आ गई, फिर वो हमें एक रूम में ले गई। वहाँ रूम में ले जाने के बाद पहले तो लाइन में बैठाओ उस रूम के बाहर। फिर सबसे पहले एक एक करके लड़कियों का चेकअप हुआ, मतलब आइस चेक करी उन्होंने, जो फीमेल डॉक्टर थी उन्होंने। फिर आइस चेक में क्या चेक करा उन्होंने हमसे, ये जो कूट वर्ड्स होते हैं, छोटा लिखा होता है हिंदी में, इंग्लिश में बड़े छोटे छोटे ऐसे लिखो। उनके पास एक स्टिक थी, स्टिक से उन्होंने उस पर स्टिक लगा दी और पूछा हमसे कि बताओ ये क्या लिखा है। ऐसे मतलब थोड़ी दूरी होती है, 10-20 मीटर की दूरी होती है, वहाँ वो खड़े कर देते हैं हमें, और वो सामने वो बोर्ड लगा होता है। फिर वो हमसे उस पर पूछते हैं कि ये बताओ क्या लिखा है। 6x6 हमें बताना होता है, विदाउट चश्मे वालों को, और चश्मे वालों को भी ऐसी। चश्मे वाले तो अलाउड ही नहीं होते, पहली बात तो वहाँ पर चश्मे वाले अपना जुगाड़ करके जाते हैं जो भी होते हैं। फिर हमारी आइस चेक करने के बाद जैसे किसी के में कोई गड़बड़ थी तो वो उनके पॉइंट मेडिकल फॉर्म पे नोट कर रही थी। फिर आइस चेक होने के बाद हमें एक एक करके सामने एक रूम था उसमें ले जाया गया। फिर वहाँ जाने के बाद हमारी पल्स रेट चेक हुई। पल्स रेट ऐसे चेक नहीं करी थी उन्होंने, पल्स रेट पहले हमसे 5 स्किप जंप लगवाई थी, मतलब पहले उनके सामने ही खड़े खड़े 5 स्किप जंप लगाओ। फिर स्किप जंप लगाने के बाद फिर उन्होंने हमारी पल्स रेट नापी। फिर जैसे नॉर्मल आई हमारी पल्स रेट। घबराना नहीं है वहाँ किसी को भी, जैसे किसी लड़की को इतनी घबराहट हो गई थी वहाँ 5 स्किप जंप करने में ही, वो डर रही थी कि मैम पता नहीं क्या चेक करेंगी अब। तो उनकी पल्स रेट हाई हो गई थी, तो उनको दोबारा शांत बैठाया गया थोड़ी देर के लिए कि रुको शांत बैठो। फिर दोबारा से उनसे स्किप जंप लगवा के कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। फिर उनका ऐसे चेक करा, जो जो उन्हें प्रॉब्लम नज़र आई, पल्स रेट हाई हो जाती हैं तो वो उन्हें भी पॉइंट को नोट कर देती हैं उसमें। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा बीपी चेक करा। कोई लड़कियां इतनी डरती है बीपी चेक करवाने में भी कि पता नहीं क्या हो गया। वहाँ नॉर्मल रहना है एकदम बीपी चेक करवाते टाइम, क्योंकि बीपी लो हाई का वो पॉइंट लिखते हैं उसमें। फिर मेरा तो नॉर्मल आया था क्योंकि हम डर नहीं रहे थे वहाँ पर, मैम ने बोल दिया था कि डरने की कोई बात नहीं है, सब अच्छा होगा। हमारा ऐसी फिर उन्होंने बीपी नापा, बीपी के बाद बीपी चेक हो गया हमारा। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कलर विज़न चेक करा हमारा। उनके पास एक बुक होती है, वो उसमें से हमें पढ़वाते हैं कि ये क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, उस बुक में से कलर विज़न चेक होता है हमारा। उसके बाद फिर वो एक रूम होता है अंदर, पर्सनल रूम, उसके अंदर ले जाते हैं। पर्सनल रूम के अंदर देखो, जैसे कि मैं बताऊं मेरा हुआ था, तो हमारा तो उन्होंने कुछ चेक नहीं करा पर्सनल, बस हमारे पेट से ऊपर कपड़े करवाए थे, और कपड़े करवाने के बाद उन्होंने पेट पर बस हाथ से दबाया था कि दर्द वर्द तो नहीं है, कुछ गांठ वाँठ तो नहीं है, इस टाइप से। बस हमारा तो ये चेक हुआ था। और फिर उसके बाद हमारा क्या चेक हुआ था, कान। फिर हमारे कानों में टॉर्च से ऐसी देखा था कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कान बहता वहता तो नहीं है, बस इतना चेक हुआ था कान में। तो और कुछ नहीं करते, बस टॉर्च से चेक करते हैं कान को तो। और फिर उसके बाद हमारा हुआ थे दांत चेक टॉर्च से, वो भी। और दांत में भी वो कुछ ऐसे चेक नहीं करते हैं कि बिल्कुल ही, मतलब थोड़ा बहुत तो चल जाता है, किसी के कीड़ा वीड़ा लगा है उसका भी कुछ नहीं लिखते, किसी को कुछ ज़्यादा ही ख़राब है अंदर से तो उसका पॉइंट नोट कर देते हैं। लेकिन जैसे किसी के दांत आगे से पीले वीले हो रहे हैं तो ये कोई पॉइंट नहीं होता, ऐसे तो चल जाता है। मेरे से लड़कियां पूछ रही थी कि मेरा दांत टूटा हुआ है तो मेडिकल में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो लड़कियों, दांत टूटे हुए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी दांत टूटा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरा देखो, ये रहा मेरा दांत टूटा हुआ, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ चेक किए, मतलब कोनी जुड़ी हुई तो नहीं है। फिर हमारे घुटने चेक करे, नोकनी तो नहीं है।
फिर ये चेक करने के बाद उन्होंने हमारे शूज़ उतरवाए। शूज़ उतरवाने के बाद उन्होंने हमारे फ्लैट फुट वगैरह ये चेक करे और हाथ अच्छे से चेक करे कि, और ये पूछते हैं वो कि कोई खुजली से रिलेटेड इस टाइप की बीमारी तो नहीं है। तो हमें तो नहीं थी, हमने तो मना कर दिया था। और वैसे भी कौन बताने बैठा है उन्हें कि हाँ हमें ये बीमारी है, ऐसे तो मना कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर हो गया था हाँ बीमारी नहीं है। कान भी हो गए थे, आँख टॉर्च से भी देखी थी, आँखें भी, और तो कुछ नहीं देखा था हमारा। इस टाइप से होने के बाद ये हमारा 22 को हुआ था इतना सब कुछ। फिर इतना सब कुछ होने के बाद हमें वहाँ से बाहर भेज दिया गया था कि तुम बाहर जाओ कि अब रिपोर्ट आएगी। एक्सरे की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे हम कि आज आ जाएगी, आज आ जाएगी। फिर लेकिन 22 तारीख में भी एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आई थी। फिर नेक्स्ट डे हमें बुलाया गया कि तुम्हें 23 में भी आना है अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। फिर 23 में फिर हम गए, सुबह से शाम तक हम वहाँ बैठे रहे बस एक रिपोर्ट के लिए। और जब तक सबकी रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती वो ऐसे किसी को रिपोर्ट नहीं देते हैं और ना ही किसी को वहाँ से भेजते हैं। फिर जैसे ही हमारी रिपोर्ट आती है सबकी, तो वो हमें वहाँ से भेज देते हैं कि आप, और रिपोर्ट में बता देते हैं कि आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना होता है। तो मेरा तो इस टाइप से हुआ था मेडिकल। मेरा तो कोई प्राइवेट पार्ट चेक वगैरह नहीं हुआ था, जहाँ आईटीबीपी में हुआ था। लेकिन हमारे 2024 में जो मेडिकल चल रहे थे, मेरी साथ की दोस्त हैं मेडिकल टाइम पर, उनका क्या हुआ था, उनका हुआ था बीएसएफ कैंप में। और बीएसएफ कैंप में उनके प्राइवेट पार्ट वगैरह भी चेक करे गए थे। तो लड़कियों, प्राइवेट पार्ट भी चेक होते हैं, आप अपने टाइम पर अच्छे से करके जाइए जो भी आपको करके जाना है। अपने दांत, हमें तो टाइम नहीं मिला था दांत वगैरह साफ़ करवाने का, आप एक बार करवा लीजिए अपने दांत भी साफ़। और प्राइवेट पार्ट में चेक क्या होता है, वो हमारी एनल चेक करते हैं टॉर्च से, और उसे चेक करने के बाद वो पता नहीं क्या देखते हैं, शायद वो कोई बीमारी होती है उसे चेक करते हैं कि इनको ये तो नहीं है। और किसी किसी के मतलब ब्रेस्ट है, मतलब किसी किसी के तो बीएसएफ कैंप में पूरे कपड़े ही उतरवा दिए गए थे। और कपड़े उतरवाने के बाद उनके मतलब ये यहाँ से दवा ववा के देखा था, जो कि मुझे मेरी दोस्तों ने बताया कि हमारा तो इस टाइप से हुआ बीएसएफ में, बीएसएफ कैंप में। तो फिर ये दबाने के बाद कि इनके कोई यहाँ गांठ वगैरह तो नहीं है, ऊपर से भी चेक हुए थे उनके, और बैक साइड पार्ट उनका चेक हुए थे। और तो उनका भी कुछ ऐसा खास चेक नहीं हुआ था, बस यही चेक हुआ था उनका भी। लड़कियों, मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं भूल गई थी इसमें टैटू, तो टैटू भी चेक होते हैं। हाथ पर टैटू वैटू हो तो पहले ही हटवा लेना। अब की बार टैटू वालों को रीमेडिकल दे दिया गया था। और एक्सरे में क्या चेक हुआ था, एक्सरे में चेक हुआ था कि कोई यहाँ की हड्डी वगैरह तो नहीं निकली हुई है, ये सब चेक हुआ था। तो लड़कियों, इस वीडियो को अच्छे से देख लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेडिकल के लिए। ये मैंने इसमें आपको सब कुछ बता दिया है कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, क्या क्या नहीं होता है। और यदि मैं इसमें कुछ भूल गई हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो आप अपने लिए मेडिकल के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी को मेरी तरफ से।